नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पे 3 जजेस की बेंच, सीजेआई चंद्रचूड़ सर और जस्टिस मनोज मिश्रा जी और जस्टिस पार्टीवाला जी, तीनों की बेंच ने आज एक यूनानिमस फैसला दिया। और फैसला क्या है कि हम एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एक ऐसा ऑफेंस मानेंगे कि भले ही आप अपने फोन पे डाउनलोड करके देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो भी एक ऑफेंस है। खाली सिर्फ ट्रांसमिशन करना और किसी को बेचना, कॉमर्शियल यूज करना, वो ऑफेंस तो था ही था पहले से, पर अब अपने फोन में देखना, डाउनलोड करके रखना, ये भी एक ऑफेंस है। कैसे आया केस, क्या फैसला हुआ, पूरी चीज समझनी है। तो आज क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के एक जजमेंट को आज पलटा है, रिवर्स किया है। अब वो भी जजमेंट समझेंगे कि क्या हुआ था मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में। तो होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आज, और ये फैसला जो पेन डाउन किया लिखा था वो जस्टिस पार्टीवाला जी ने लिखा था। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले आप पॉक्सो एक्ट को देखिए। जो पॉक्सो एक्ट हम लाए थे हमारे देश के बच्चे बच्चियों के लिए कि उनको प्रोटेक्शन देना है फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप पॉक्सो एक्ट को देख रहे हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि हम व्यक्ति के जो एक्यूज्ड है, हम उसके मेंसरिया को भी समझेंगे, हम उसके एक्टसरिया को भी समझेंगे। ये दोनों चीज क्या होती है भी आगे समझ में आएगी क्या होती है, ये लीगल टर्म है। तो यहां पे जस्टिस चंद्रचूड़ जी और बाकी दोनों जज की बेंच ने बोला कि देखिए, यहां पे केवल डाउनलोड करना और वॉच देखना चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वो तो हम ऑफेंस था ही था, वो तो हम पहले भी जानते थे। अब से हम पॉक्सो एक्ट में ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो मद्रास हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था, हम उस फैसले को आज पलट रहे हैं। क्या फैसला था, एक बार देखते हैं, समझते हैं कहानी पूरी। तो मद्रास हाईकोर्ट ने अप्रैल 2019 में, अप्रैल 19 को, इसी साल अप्रैल 19 को एक जजमेंट दिया था। उसमें यह कहा था कि जो एक केस चल रहा है एक 28 ईयर ओल्ड व्यक्ति के ऊपर, और केस क्या है कि उस व्यक्ति ने अपने फोन में डाउनलोड किया और देखा चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद हाईकोर्ट के सामने केस जाता है, और ये केस पुलिस थाने से होते होते उनकी तरफ ये जो कोर्ट में आता है। कोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने यहां बोला था कि ये बात समझनी चाहिए हमें कि जब हम आज की तारीख में वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखते हैं, नॉर्वे, स्वीडन या यूरोप या यूएस, तो वहां पे हमें देख के समझ में आता है कि आज के जमाने में बच्चे, चिल्ड्रन दीज डेज, दे आर वेरी मच ग्रैपल्ड विद द सीरियस इशू ऑफ वॉचिंग पोर्नोग्राफी। तो यानी कि इन्होंने बोला कि आज के जमाने में पोर्नोग्राफी जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, लोगों का एडिक्शन बन चुका है। कई लोग फोन में एडिक्ट रहते हैं, सोशल मीडिया में, हर जगह, और उन्हें एक तरीके से सेमी न्यूड या और भी चीजें तरीके से उनको फोटोज दिखती हैं, वीडियोस दिखती हैं। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने कहा कि हम सोसाइटी, एज अ सोसाइटी, हम चाहते हैं कि हम मैच्योर बने और एजुकेट करें, ना कि पनिश करें। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यह जानना जरूरी है, ये हाईकोर्ट ने कहा था कि हम एक लिबरल सोच रख रहे हैं, हम एक लिबरल फैसला रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपने बंद करी उस व्यक्ति के खिलाफ, उसको वापस खोलो। सुप्रीम कोर्ट ने वापस क्रिमिनल प्रोसीडिंग रिस्टोर कर दी कि अब आपके ऊपर जो पहले से जो चल रहा था पूरा का पूरा, वो सारे क्रिमिनल चार्जेस अब वापस से लगेंगे, केस वापस चलेगा, पनिशमेंट जो पॉक्सो एक्ट में जो है वो तो ठीक है, मिलेगी। यही हुआ था अप्रैल 19 में, जब मद्रास हाईकोर्ट ने बोला था कि खाली चाइल्ड पॉर्न देखना अपराध है, वो तो है ही है, पर चाइल्ड पॉर्न को आप आगे सप्लाई कर रहे हैं, आप उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं, वो भी ऑफेंस, ये अपना है पॉक्सो एक्ट में। ठीक है, समझ में आने वाली बात यह है कि पॉक्सो एक्ट में क्या कहता है हमारा एक्ट। अब यहां पे शुरू में ही जस्टिस पार्टीवाला जी ने जब बोला कि सीजीआई सर को थैंक्स दिया कि आज सर बहुत इंपॉर्टेंट जो फैसले में आपने मुझे दिया है, अलाउ किया है कि मैं ये जजमेंट लिखूं, तो यहां पे जस्टिस पार्टीवाला जी ने बोला कि मैं सेक्शन 15 ऑफ द पॉक्सो एक्ट को देखता हूं। अब सेक्शन 15 जो पॉक्सो एक्ट का है वो कहता है, उसकी लैंग्वेज क्या है वो सुनिए। पॉक्सो एक्ट कहता है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, यहां सिटीजन की बात नहीं हो रही है, चाहे भारतीय हो चाहे नॉन भारतीय हो, नॉन इंडियन हो, सब इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। एनी पर्सन हु स्टोर्स एनी पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, और उसके बाद उसको अगर रिपोर्ट नहीं करता है वो, ये डिस्ट्रॉय नहीं करता है वो, देन ही इज पनिशेबल। दैट पर्सन, जिसने वो देखा और उसको रिपोर्ट नहीं किया या उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो दैट पर्सन इज पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ नॉट लेस देन 5,000, कम से कम 5,000 का जुर्माना लगेगा पहली बार में। दूसरी बार में अगर रिपीट ऑफेंस होता है तब ये पनिशमेंट जो होगी नॉट लेस देन 10,000 रुपीज होगी। अच्छा, अगर मटेरियल इज स्टोर्ड फॉर फर्दर ट्रांसमिटिंग, अगर मटेरियल को रखा जाता है फोन में स्टोरेज के तौर पे, मेमोरी कार्ड में या फोन के अंदर मेमोरी में, तब क्योंकि ये जानते हुए, ये सोचते हुए कि इसको आगे ट्रांसमिट करेंगे या इसको आगे और किसी को देंगे या प्रोपोगेट करेंगे, देन अलोंग विद फाइन तो लगेगा, तब उस केस में अप टू 3 इयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट चलेगा, जेल भी होगी। यहां पे फॉर स्टोरिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल फॉर कॉमर्शियल पर्पस मींस जो लोग ये ऐसी जो डार्क इंडस्ट्री है जो इस चीज में लिप्त रहती है, इस यहां पे कॉमर्शियल पर्पस जो इसमें इन्वॉल्व है, इज पनिशेबल विद 3 to 5 years ऑफ इंप्रिजनमेंट।
एंड उसके बाद सब्सिक्वेंट अगर कन्विक्शन हो जाता है, अगर फिर से वापस अपराध और ज्यादा सिद्ध हो जाते हैं, दोष सिद्ध हो जाते हैं, देन अप टू 7 years ऑफ इंप्रिजनमेंट। ये था पॉक्सो एक्ट, ठीक है, ओरिजिनल। अब इसमें क्या होता है पॉक्सो एक्ट में, जस्टिस पार्टीवाला जी कहते हैं हमने आज पार्लियामेंट को, हमारे देश के पार्लियामेंट को आज से हम एक सजेशन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एक और दूसरे नजर से भी देखना पड़ेगा कि खाली और खाली फोन में रखना एक तरीके से अपराध नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपराध है वो भी, ठीक है। अब आए चले हम, जब पार्टीवाला ने बोला कि मैं रीजन और लॉजिक क्या दे रहा हूं, इन्होंने कहा जब आप कोई क्राइम का एलिमेंट समझते हो, एक अपराध का एलिमेंट क्या होता है, अपराध का एलिमेंट क्या होता है कि कोई व्यक्ति सोच रहा है, इंटेंट है उसकी, उसका मेंस रिया है, मेंस रिया इसी को लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कि मेंस रिया, कि उसका क्रिमिनल माइंड है, वो सोच चुका है कि अगर ऐसा मैं करूं, किसी को अगर चाकू मारूं तो उसकी हत्या हो सकती है, ये अभी व्यक्ति सोच रहा है और इस व्यक्ति ने वो एक्शन कर दिया, ये चीज समझिए आप। तो दिस इज कॉल्ड एक्टस रिया, ये लैटिन वर्ड है। अब जो एक क्राइम, कोई भी क्राइम हो सकता है, उस क्राइम के दोनों कंपोनेंट होते हैं, पहला तो एक्टस रिया, दूसरा मेंस रिया। कोई व्यक्ति कभी कभी हो सकता है अनजाने में कर दे, लेकिन उसका मन में नहीं था, तो यानी कि उसका मेंस रिया नहीं था, उसने खाली एक्टस रिया के तहत कोई अपराध कर दिया, ठीक है। इन्होंने कहा जस्टिस पार्टीवाला जी ने कि इन दिस केस, यहां पे मेंस रिया जो है, कि क्रिमिनल माइंड को समझना, एक के उसके अंदर क्रिमिनल इंटेंट थी कि नहीं थी, मेंस रिया इज टू बी गैदर्ड फ्रॉम एक्टस रिया इटसेल्फ। मतलब कि आपको उसका क्रिमिनल माइंड, उसका क्रिमिनल इंटेंट समझने के लिए उसका एक्शन, उसका कंडक्ट देखना जरूरी है। उस व्यक्ति ने ऐसा कोई मटेरियल अपने फोन में पाने देखने के बाद उस व्यक्ति ने क्या कंडक्ट शो किया, क्या उस व्यक्ति ने उस मटेरियल को डिस्ट्रॉय किया, उसको रिपोर्ट किया, अगर नहीं किया, अपने फोन में रखा रहा, दैट मीन्स नाउ इट इज अ कल्पेबल ऑफेंस और मे बी नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है जी, ओके। तो मेंस रिया तो होती है खाली इंटेंट कि क्या उनकी सोच थी ऐसी। अब एक्टस रिया इज द एक्चुअल एक्शन, इज द एक्चुअल क्रिमिनल एक्ट। यहां पे इन्होंने बोला जजमेंट में, वी हैव सेड ऑन द लिंगरिंग इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑन द विक्टिमाइजेशन ऑफ एंड अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों का बहुत ज्यादा शोषण होता है, बच्चों का जो विक्टिमाइजेशन हो जाता है ऐसे अपराध के बाद से। वी हैव सजेस्टेड टू द पार्लियामेंट कि अब एक नई गाइडलाइंस आए, अब इसमें पॉक्सो एक्ट में ही अमेंडमेंट हो जाए, सो दैट जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है कैन बी रेफर टू एज चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूजिव एंड एक्सप्लॉइटिव मटेरियल। अब खाली और खाली चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड नहीं होना चाहिए, इसका एक इलोंगेटेड डेफिनेशन होनी चाहिए। वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी जिसमें हम उसको बोलेंगे CSAEM, ऐसे इस पूरे को हम इस तरीके से लेंगे। अब ये होगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी के डेफिनेशन का मतलब, ठीक है। अच्छा, अब वी हैव सजेस्टेड एन ऑर्डिनेंस कि इसके लिए सरकार जल्दी जल्दी अध्यादेश ले आए। अगर लोकसभा राज्यसभा अभी सेशन में नहीं है, विंटर सेशन आने वाला है, तब इस बीच में अगर लोकसभा नहीं चल रही है, देन एन ऑर्डिनेंस कैन फंक्शन राइट नाउ। राष्ट्रपति के नाम से एक अध्यादेश पारित हो जाए जिसमें कि पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट हो जाए, और जब लोकसभा राज्यसभा जब वापस अपना काम शुरू करे विंटर सेशन में, तो इसको रिज्यूम करते हुए इस अमेंडमेंट को बाद में पास हो जाएगा, ये जैसे भी होगा, ठीक है। वी हैव आस्क्ड ऑल कोर्ट्स नॉट टू रेफर टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन एनी ऑर्डर। अभी तक जो और ऑर्डर जा रहे हैं उस पर मत जाइएगा, जो आज ऑर्डर दिया जा रहा है इस पे ही जाइएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने भी बोला कि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है, एंड इस जजमेंट के साथ एक जो बहुत दूरगामी परिणाम यह है कि हम मेंस रिया को एक और नए नजर से देखना शुरू कर सकते हैं। दैट मींस मेंस रिया, जो अभी तक हम कहते थे कि इस व्यक्ति में इंटेंशन नहीं था कोई क्रिमिनल नेचर का, पर तब भी इसका जो भी एक्शन है, जो भी है, अब इस नए डेफिनेशन के हिसाब से आगे फ्यूचर में आने वाले जजमेंट ऐसे हो सकते हैं जहां पे हम मेंस रिया को कैच कर सकते हैं बाय एक्टस रिया ऑल्सो। सो विद दिस इस न्यूज को कंक्लूड करते हैं। इस न्यूज में और कोई डेवलपमेंट आएगा हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।